अच्छे। आप लोगों को उस जमाने की कोई चीजें याद हैं? ये बैंड से स्कूल ही में बजता था या घर ही में घर कुछ रिहर्सल वहर्सल होती? Mama had bought a drum set. हाँ, ड्रम सेट था, कुछ Every गिटार भी morning था। we used to be, it was like an alarm. Because भैया एक ही ट्यून बजाते थे, that was the school band. इसका मैंने कहा कि 71 वॉर में जब बांग्लादेश हम गए एंटरटेन करने के लिए, तो हमारे साथ लता जी इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। तो हम इसको ले गए। तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए, तो सारे म्यूजिशियंस थे, तो इससे ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था। तो अब लता जी ने जब मुड़ के देखा तो गुस्सा तो उनको आया, पर जब उन्होंने संजय दत्त को देखा बांगो बजा रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ बजाते जाओ, बजाते जाएंगे। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ही इंसान ऐसा होगा जो लता जी को गाते गाते रोक सके। ये हम जानते हैं कि संजय जो है म्यूजिक का भी बहुत शौक रखते हैं, और बहुत जोरदार फरमाइश थी उन लोगों की कि हम संजय के लिए कुछ बजाना चाहते हैं। बहुत मशहूर ग्रुप है, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, परिक्रमा के। Got a black magic woman. I got a black magic woman. Got a black magic woman. I'm so blind I can see. Got a black magic woman. She make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. I'm tired of your dirty old trade. Don't turn your back on me, baby. You might pick up my magic stick. एक राउंड तालियों का भी बाकी है, क्योंकि सबकी दरखास्त ये आई है। संजय खुद जो है ड्रम्स पे थोड़ा सा अपना चमत्कार। मुझे ड्रम्स बजाना नहीं आता, वो स्कूल का जो है वो हाँ, तो स्कूल का ही बजा दीजिए, वो स्कूल का ही बजा दीजिए। जैसे जैसे मतलब स्कूल के दिन आगे बढ़ते गए, संजय अपनी जवानी के दिनों की तरफ पहुंच रहे थे, और कॉलेज में भी थोड़ा बहुत दखल इनका रहा, लेकिन फौरन ही जो है एक्टिंग का जादू जो है इनके सर चढ़ के बोल रहा था, तो ये फिल्मों की दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। मैं संजय से पूछता हूँ, संजय आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? रेशमा से। नौजवान कव्वाली की आलाप का कोई जवाब नहीं। ये छुट्टियों में आया हुआ था, मेरी शूटिंग चल रही थी, मैं उस स्टूडियो में, तो ये कव्वाली का सीन हम ले रहे थे, तो एक कोने में खड़ा हुआ ताली बजा रहा था, तो मैंने कहा कि तुम्हें करनी है, एक्टिंग करनी है? मैं कहता हाँ, तो हमने कहा आ जाओ फिर, तुम आ जाओ। मेरा ख्याल वजह इसके अंदर वही शौक पैदा हुआ। एल्फिंसन कॉलेज में हमने इसको डाला था। जी जी जी। तो वहाँ क्या हुआ कि टीचर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, तो एक दिन ये अपने घर पे आए और अपनी माँ से कहने लगे कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने कहा कि तुम्हें फिर पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो तैयार हो गया। तो 1.5 साल तक हमने इसको खूब रगड़ा जी।
तो हमारे सिंगल साहब हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर हैं सिंगल साहब। जी जी तो उनसे मैंने कहा कि 1.5 ईयर के स्पैन में इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी फोटोग्राफ आप लीजिए। तो फिर हमने महबूब स्टूडियो में इसकी मुहूर्त की थी, तो हमने सारे फोटोग्राफ एनलार्ज करके वहाँ लगाए थे। तो दिलीप कुमार साहब और सब वहाँ तशरीफ लाए थे। तो गैलरी से, फोटोग्राफी गैलरी से निकल के जब जहाँ मुहूर्त थी वहाँ जब आए वो, तो मुझे कहते हैं कि अब तो मुहूर्त शॉट देखने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया संजय दत्त को, ही इज अ स्टार। बहुत अच्छे एक्टिंग के टीचर भी थे जिनसे संजय साहब ने जो है एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली। उन्होंने इनके लिए एक मैसेज भी भेजा है। हेलो संजय भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस ट्रिब्यूट देने में मैं भी शामिल हूँ। मुझे बहुत फख्र है तो तुम काम कर रहे हो और इतना इम्प्रूव किया है तुमने, इतनी मैच्योरिटी तुम अपनी एक्टिंग में लाए हो, बहुत फख्र है मुझे वो दिन भी याद है जब तुम ट्रेनिंग खत्म कर चुके थे और दत्त साहब और नरगिस जी आई और उनके चंद मेहमान थे जो तुम्हें देखने आए तुम्हारा काम, और तुम सीन करते करते थोड़ा सा नर्वस थे, भूल गए लाइन, मगर तुमने इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक से उसको बहुत संभाल लिया और फिर सीन को बिल्कुल वहीं लाके खड़ा कर। वेल आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। आपका जो एक्सपीरियंस था जहां आप लॉन्च किए गए एज अ लीडिंग मैन, आपका एक्सपीरियंस क्या था? पहले तो बहुत खुश था, मुहूर्त के दिन पे बहुत खुश था, लेकिन जब काम करना पड़ा तो मुझे याद है मेरा पहला शॉट श्रीनगर में था। मुझे एक खिड़की से कूदना था, गाने का शॉट था, और 200-300 लोग खड़े थे, और अभी तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ डांसिंग में, लेकिन उस टाइम पे माशाल्लाह तो बहुत नर्वस था क्योंकि डैड वहाँ थे, ये लोग सब, प्रिया, ये लोग सब वहाँ खड़े थे, और मेरा फर्स्ट शॉट ओके होना बहुत जरूरी था, और वो ओके हुआ, हो गया। लेकिन एक दौर आया, खासतौर से एक फिल्म के साथ एक प्रदर्शन हुआ संजय की टैलेंट का। मैं उस फिल्म की बात करने से पहले उन साहब को दावत देता हूं यहाँ तशरीफ लाने के लिए जिनके नाम से वो फिल्म जुड़ी हुई है। महेश भट्ट साहब तशरीफ लाएं। भाई साहब, वो फिल्म थी नाम जी, जिसके बाद अगर किसी के दिमाग में जरा सा भी कोई शक व शुबा था कि संजय मतलब बहुत सीरियस इमोशनल किस्म के रोल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कितना अच्छा कर सकते हैं, वो शक व शुबा बिल्कुल गायब हो गया। आप उससे बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए थे, संजय से भी बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए रहे हैं, अब भी हम देख रहे हैं। तो आपकी राय संजय के बारे में बतौर एक्टर के उस वक्त क्या थी, अब क्या है? मेरे ख्याल में जब मैं मुड़कर देखता हूं तो एक इतनी शिद्दत, ऐसी प्यास मैंने शायद ही किसी एक्टर में देखी है, क्योंकि बड़े डेलिकेट नाजुक दौर से गुजर के आए थे। कहीं पर एम्बैरस किया था इन्होंने अपने पिता को, फैमिली को, कहीं पर वो कलंक, वो जो धब्बा लगा था इसकी वजह से, ये धोने की जो जिद थी इसके अंदर, वो उसने बहुत सीरियसली जताई नहीं, मगर हर पल उसका एहसास उसको शैडो करता था। और एक और बात इस लड़के के बारे में बताऊं मैं, इसने अपने माँ बाप की यूनिक स्टेटस को कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। सेट पर हमेशा लाइट बॉयज, मेकअप मैन उनके साथ बैठे रहना, कहीं पर ये बर्डन नहीं था कि मैं इनकी औलाद हूं तो मुझे पता नहीं कहां पहुंचना है। एक इनोसेंस, एक मासूमियत थी इनके अंदर। महेश भट्ट साहब ने एक वाक़े का, एक दौर का जिक्र किया जिसमें संजय खुद अब उसके बारे में बात करते हैं, और चूंकि बड़े अब पुरानी बात है इसलिए बड़े ऑब्जेक्टिवली उसके बारे में बात करते हैं। फारूक भाई, जो ड्रग्स का चक्कर होता है एक्चुअली वो एक कॉलेज में शुरू होता है जहाँ सब लोग करते हैं, तो यू वोंट बी इन द सीन और ये सब, लेकिन 1 out of every 10 person इज एन एडिक्ट, चाहे वो ड्रग्स का हो, खाने का हो, गैम्बलिंग का हो, कुछ भी हो। तो
1 of the 10 मैं था, लेकिन इतनी मुश्किल चीज होती है ये छोड़ना। और एक फैमिली पे कितना असर होता है, आई मीन दोस्तों पे होता है। भट्ट साहब है सीन में। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि स्टे फ्री फ्रॉम ड्रग्स, लाइफ इज अ हाई। हम सबको ये बातें सुनकर, ये जानकर और दोबारा जानकर बेहद खुशी होती है। और मुझे यकीन है कि संजय की फैमिली को तो बहुत ज्यादा गर्व भी होता होगा। हम फौरन लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ये काफ़ी यंग था उस ज़माने में, और इससे मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये ड्रग लेनी शुरू की थी। और जब यहाँ पे वापस आई वो फिर बीमार हो गई और उनको हम ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ले गए। तो उस वक्त तक उसकी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी और उसकी पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी। और इनकी माँ को भी बड़ा शौक था। उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रेचर पे ले जाना, मुझे व्हील चेयर पर ले जाना, मगर मैं अपने बेटे के प्रीमियर पे ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने पूरा एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। 7 मई को ये पिक्चर रिलीज थी संजू की 81 में, और 3 मई को इस दुनिया से चली गई। तो हमने वो सीट खाली रखी जब प्रीमियर के दिन, और मैं इसके चेहरे को देख रहा था उस वक्त कि इसको पता नहीं था कि मैं खुश हूँ या मैं रोऊं कि 3 दिन पहले इसकी माँ चली गई। तो उसका असर इस पर बहुत ज़्यादा हुआ। काम तो करना शुरू कर दिया इसने, मगर मेरा ख्याल है कि ये उस ड्रग्स के अंदर ज़्यादा चला गया। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर ये मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, तो फिर ये करके दिखाता है। तो एक दिन ये मेरे पास आया, कहता है कि पापा आई वॉन्ट योर हेल्प, मैं इस ड्रग से निकलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं इसको अमेरिका ले गया, फिर रिहैब सेंटर में इसको डाला, और बिल्कुल क्लीन होकर जब वापस आया तो फिर इसे अपना मकाम बना लिया, यहाँ तक कि खलनायक तक पहुँच गया ये। उस फिल्म में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। और फिर ये बम ब्लास्ट के केस में ये फिर इन्वॉल्व हो गया और 1.5 साल इसने जेल में गुजारे। और वो जो हम जानते हैं या हमारे परिवार जानता है कि किस दौर से ये गुजरा होगा, क्योंकि जो जिस सेल में इसको रखा गया था वो 8 फीट बाई 8 फीट की सेल थी, जहाँ के हार्ड कोर क्रिमिनल्स और जो कि टेररिस्ट को भी रखा जाता है, वहाँ पे इसको रखा गया था। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसकी हिम्मत थी कि ये ठीक रहा, जिंदा रहा, और इसे अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान नहीं किया। और उससे निकलने के बाद फिर उसे अपना मकाम पैदा किया। ये अगर ये ठान ले मैं कि मुझे ये करना है, तो ये करके दिखाता है। और इतनी सफरिंग के बाद भी, इसके बाद भी ये कई बार तो मैं समझता हूँ कि मुझे हिम्मत देता है। कई बार ऐसी से मकाम आए हैं ज़िंदगी में कि जबकि ऐसा मुझे लगा कि मैं शायद टूट जाऊँगा, तो अपने अंदाज से करता है। फिर ये नहीं कि मुझे कोई गले लगाएगा या कुछ करेगा, ऐसे कि डैड डोंट वरी, everything going to be fine. He is suffering, but then he wants to tell me, no, nothing is happening to me. जब हम लोग जाते थे, it used to be a very emotional thing for us, क्योंकि हम लोग उनको जैसे टच नहीं कर पाते थे। जहाँ हम लोग को टाइम दिया जाता था कि वो अब जाके मिलिए, तो बीच में जैसे एक जाली लगी हुई थी, उसमें ग्लास था, ग्लास भी गंदा जैसे धुंधला था, तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई देती थी। He was in Thane jail at that time, और हम लोग ने परमिशन लिया था कि राखी आ रही थी। So I think that was the first time where we all broke down, because it was the first time Rakhi. Otherwise we used to be so excited because हम लोग सब छोटी बहनें थे, भैया was the first earning member and everything, and we used to wait Rakhi कब आएगी, and what is भैया going to give us this Rakhi. And I've got a little something which I've kept, which I think is very precious to me. Is on that Rakhi he saved his coupons which he gets in the jail. वो 2 रुपए के coupons थे, and he just said that I can't give you anything this Rakhi, but I've saved this for you, and I've still got it.
ये कह दूं कि बड़े इंसान का बेटा है, इसलिए बड़ा निकला है, और सारी मुसीबतों के बावजूद, सारी तकलीफों के बावजूद जो है जिसको हम आम जबान में कहते हैं मर्द बच्चा है। चूंकि बात संजय के फिल्म करियर की चल रही है, तो जरूरी है कि उनकी फिल्म के कुछ साथी, उनके फिल्म के कुछ दोस्त जो हैं यहाँ बुलाए जाएं, उनसे बातें करें। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, अफजल खान। मेरी वजह से इनका डिवोर्स होते होते बच गया था। ये संजय गुप्ता हैं, जिन्होंने एक दिन मुझे एयरपोर्ट लेने आए, असिस्टेंट हुआ करते थे, और गाना सुना दिया। मतलब वो तम्मा तम्मा है, तो इनकी वजह से मैंने नाचना सीखा। और ये पंकज है, जो लाइफ लाइन है मेरी। एक दिन आप ही घर पे बैठा हुआ था, तो बार बार मैं फोन लगा के बंद करता था, फोन लगा के बंद करता था। तो मुझे इसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं बोला यार अफजल एक लड़की है यार, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ बार बार आती है फोन पे, तो तू जरा उसको बोला। हाँ नाम क्या है बोलो। और नाम मैंने कुछ रीटा वीटा बोल दिया होगा, और मैंने डायल किया इनके घर का नंबर और इनको दे दिया। तो इनकी बीवी ने उठाया तो पूछ रहे कि रीटा को फोन दो, मैं अफजल खान बोल रहा हूँ। एक और दोस्त है संजय के, मैं उनको दावत देता हूँ। अरोड़ा साहब प्लीज तशरीफ लाए। तो आपकी जान पहचान जो है जिम में हुई, तो इन्होंने आपको इंस्पायर किया है या आपने इनको इंस्पायर किया है? ये हमारे शुरू से हीरो थे, तो यही इंस्पिरेशन है हमारी। तो एक बात हम नोटिस कर रहे हैं, जो भी आ रहा है एक बात इन कॉमन कहता है, एक बात जरूर कहता है कि संजय ने जिससे भी दोस्ती की है उस दोस्ती को निभाया है। Baba? Yeah. I said, these guys are, I'm here, okay, doing this stuff, and they said that you're going to be on, so I have to say something, okay. First, I have to apologize for that. Remember that day that we were shooting in Bangalore, and you were wearing that t-shirt, the tight t-shirt, and I came and I trimmed the hair of one arm and I let the other. So I'm really sorry about that. And you actually went and did a shot with that, no? Then I had to cut that and come back and trim the other one. So I hope this thing goes off well for you, and I love you, and I'll see you soon, yeah? Bye, brother. सभी लोगों की आपके बारे में एक राय है, और सभी लोग ये कहते हैं कि भाई चाहे और जो कुछ शरारतें करे या ना करे, जो है एक बार संजय दोस्त बना लेता है तो फिर वो दोस्ती निभा लेता है। पर वह अगर दोस्ती की है तो फिर निभानी तो पड़ेगी, अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं संजय से, मीना इसी का नाम है। संजय, वो एक्सपीरियंस आपके साथ जो हुआ, किसी भी आदमी को, किसी नॉर्मल ही नहीं, किसी बेटर देन नॉर्मल इंसान को भी करीब करीब पागल कर देने के लिए काफी था। तो आप उससे गुजर के जो जिस तरह के आप हुए माशाल्लाह, वैसे कैसे हैं? फारूक भाई, पहले तो जिस केस में मुझे डाला गया उससे मैं हिल गया था, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस। और मैंने ऐसी कोई चीज की नहीं जहाँ मुझे मतलब ऐसी सजा मिले, या मेरे फैमिली को ऐसी सजा मिले, एक टेररिस्ट ब्रांड होना। अगर द वे आई वेंट थ्रू इट, कि मैं पढ़ता बहुत था, मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने भगवत गीता पढ़ ली, और भाई ये